नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 2 के अंदर जब शिकामारु चूनिन एग्जाम के बारे में बात कर रहा होता है, उस टाइम पे वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके एज ग्रुप के सारे लोग चूनिन बन चुके हैं एक्सेप्ट नारुतो। साथ ही साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि तेमारी, नेजी और कोंकुरो तो चूनिन से भी ऊपर जोनिन बन चुके हैं। जिसके बाद नारुतो यहाँ पे गारा के बारे में पूछता है और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि गारा 15 साल के नीचे ही हिडन सैंड का काज़ेकागे बन चुका है। जिसको सुन के नारुतो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन साथ में मोटिवेट भी होता है कि मुझे भी एक दिन होकागे बनना है। लेकिन इस चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसी वजह से एक बंदा काज़ेकागे था तो दूसरा चूनिन भी नहीं था। और अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। देखो, किसी भी विलेज के अंदर एक कागे बनने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला पावर और दूसरा इन्फ्लुएंस। तो उस टाइम पे नारुतो के पास पावर तो था, लेकिन विलेज के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नारुतो के केस में उसके विलेज के लोगों ने पेन आर्क के बाद ही उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो नारुतो का तो उस टाइम पे होकागे बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो उस टाइम पे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। वहीं पे गारा के केस में उसको चूनिन एग्जाम के बाद से ही अपने विलेज के अंदर रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया था, ऊपर से वो अपने विलेज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। तो हिडन सैंड विलेज के अंदर काज़ेकागे बनने के लिए गारा को चूज करना एकदम परफेक्ट ऑप्शन था। ऊपर से वो नारुतो के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मैच्योर भी था। वहीं पे अगर हम लोग नारुतो की बात करें तो उसके कंपैरिजन में विलेज के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑलरेडी थे, जो लोग होकागे बनने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थे। तो नारुतो के लेट होकागे बनने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि कोनोहा के अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे। वहीं पे अगर हम लोग हिडन सैंड की बात करें तो उनके पास गारा के कंपैरिजन में कोई अच्छा ऑप्शन था ही नहीं।